नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी कोटा की, जहां आज छात्रों ने कोटा कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया है। साथ ही बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां गणेश चौहान की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी ने खंडारी में आयोजित बैठक के दौरान शहरव्यापी जन स्वास्थ्य अभियान आगरा मूव्स बेटर 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अभियान के पोस्टर का भी लोकार्पण किया गया। अभियान का उद्देश्य हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों, रीढ़ से जुड़ी समस्याओं की रोकथाम, समय पर पहचान और बेहतर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना है। अध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुलश्रेष्ठ और सचिव डॉक्टर संजय चतुर्वेदी ने बताया कि अभियान चिकित्सा विशेषज्ञों, प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों और नागरिकों के सहयोग से चलाया जाएगा। अगस्त माह में पुलिसकर्मियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, कर्मचारियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जागरूकता व स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोषाध्यक्ष डॉक्टर संजीव बोहरा ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान डॉक्टर मुकेश गोयल, डॉक्टर अशोक विज, डॉक्टर गंभीर सिंह सिकरवार, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, डॉक्टर मेघल गोयल, डॉक्टर दिव्यांश मोहनिया, डॉक्टर विजेश शर्मा आदि मौजूद रहे। मैं डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, सेक्रेटरी आगरा ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन हूँ। इस वर्ष जैसे हर साल हम लोगों का नेशनल बोन एंड जॉइंट डे होता है, इस साल भी नेशनल बोन एंड जॉइंट डे 4 अगस्त को है। और इस साल हम लोगों ने बोन एंड जॉइंट डे को बोन एंड जॉइंट डे तक न सीमित करके आगरा मूव्स बेटर रखते हुए पूरे महीने के प्रोग्राम्स रखे हैं, जिसमें हम लोग 6 स्तंभ पे काम कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों के लिए कैसे ग्रो स्ट्रेट, ऑफिस में काम करने वाले या आप सब लोग जो हम मीडिया में बैठ के लगातार 12-12 घंटे काम करते हैं, तो कैसे अपने पोस्चर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को फॉल को बचाने के लिए पुलिस में पूरे 10 से 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग एक प्रोग्राम अपने सर्जन्स के लिए भी रख रहे हैं, जिसमें कि उनका किस तरीके से बढ़िया पोस्चर मेंटेन कर सके, जिससे दर्द कम से कम हो। सर, इसमें कुछ टिप्स खान पीन की भी दी जाएगी, क्योंकि आज के फास्ट फूड या जंक फूड वगैरह चल रहे हैं, कुछ इन कैंपों के माध्यम से जागरूक। आगरा मूव्स बेटर का मतलब मस्कुलोस्केलेटल कंप्लीट पैकेज है। इसमें हर चीज आती है, जैसे आपका कैसा रहन सहन है, किस तरीके का खान पान है, जिससे आपकी मसल पावर बेटर हो। कुछ मसल्स में प्रॉब्लम, लोग ज्यादा अच्छे मसल बनाने के चक्कर में एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, जिससे होने वाले उनके नुकसानों के बारे में भी हम लोग जागृत करेंगे, जिसमें एवास्कुलर नेक्रोसिस बहुत कॉमन है। गवर्नमेंट इंसान को कितना प्रोटीन एक दिन में यूज करना चाहिए? लगभग 4 से 6 ग्राम का प्रोटीन हर इंसान को लेना चाहिए हर फूड के साथ, तो उसके साथ उसको मसल पावर मिलने का पूरा ताकत रहती है। मैं डॉक्टर अतुल कुलश्रेष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन के एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों के यहाँ हर वर्ष एक बोन एंड जॉइंट वीक बनाया जाता है। इस बार हमने अपनी मुहिम लिखी है आगरा मूव्स बेटर 2026। इसके अंतर्गत हम स्कूल में कैंप, स्क्रीनिंग, ऑस्टियोपोरोसिस पे, आर्थराइटिस पे, एक्सीडेंट प्रिवेंशन पे, बोन एंड जॉइंट की डिजीज पे, जितने भी हैं उस पे हम अपने जगह जगह कैंप लगाएंगे, और जिससे कि आगरा को अच्छे से अच्छा मतलब बेटर मोबिलिटी दे सके। इसके लिए हमारे पास पार्टनर है पुलिस, आगरा पुलिस हमारे साथ पार्टनर है, मीडिया पार्टनर है, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, महिला विंग, ये सब हमारे पार्टनर इसमें सहयोगी हैं। और इसमें कैंप लगाए जाएंगे इस कार्यक्रम के, और इसमें करीब हमने सारे हमारे इस तरह से हैं, जैसे 4 कैंप हमारे स्कूल में है, 3 कैंप हमारी सोसाइटीज में है, 2 हमारे इंडस्ट्री बेस है, जिसमें हमें ये बताएंगे कि जितने भी वर्कर्स हैं कैसे मशीन से बच सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा लंबा खड़ा होना पड़ सकता है, उसको जॉइंट को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें। कार्यक्रम का उद्देश्य आखिर क्या है? उद्देश्य मोबिलिटी अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेंगे, हड्डी, बोन एंड जॉइंट मजबूत होंगे तो हम लोग अच्छी मोबिलिटी करेंगे, लाइफ अच्छा हमारी व्यतीत होगी। सर, कुछ कैंप मलिन बस्ती में लगाए जाएंगे दिखा रहा है। मलिन बस्ती में हमारी महिला विंग है, उन्होंने मलिन बस्ती में कैंप लगाने के लिए मुहिम शुरू की। ठीक है। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज की रिपोर्ट। बरही शहर में सड़क जाम और अतिक्रमण की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा मछली, मुर्गा और फुटपाथ दुकानदारों को वैकल्पिक स्थान देने की योजना अब अधर में नजर आ रही है। उपायुक्त हेमंत सती के निर्देश पर
पीएचईडी कैंपस में मछली बाजार शिफ्ट करने की तैयारियां शुरू की गई थीं, लेकिन विभाग द्वारा कैंपस के गेट पर दोबारा ताला लगा दिए जाने से दुकानदारों की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। एसडीओ जोहान टुडू की पहल पर कैंपस की साफ सफाई कराकर दुकानों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिससे बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने की उम्मीद जगी थी। अब विभागीय समन्वय की कमी के चलते पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। पीएचईडी विभाग ने प्रशासन से संपर्क कर मामले की समाधान की कोशिश की है। डीडीसी स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। लोगों की नजर अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। ये कैंपस का ताला खुलेगा या फिर अतिक्रमण हटाने की योजना में और देरी होगी। बरही से सी न्यूज संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। पुणे ग्रामीण के बारामती तालुका पुलिस स्टेशन की ओर से गदिमा हॉल विद्यानगरी में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्रों, बैंक अधिकारियों, व्यापारियों और नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट, यूपीआई, क्यूआर कोड फ्रॉड, ओटीपी, केवाईसी ठगी और व्हाट्सएप हैकिंग और ऑनलाइन अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी और पासवर्ड साझा न करने तथा संदिग्ध लिंक से बचने की अपील की। साथ ही साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव और डायल 112 सेवा के प्रति भी जागरूक किया गया। बारामती से सी न्यूज संवाददाता प्रभव चंद्रकांत काले की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील स्थित पेरमिल्ली धान खरीदी केंद्र पर पिछले 2 वर्षों से हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ा खराब हो रहा है। धान के साथ बड़ी संख्या में बारदाने भी खराब हो रहे हैं, जिससे शासन की भंडारण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले कमलापुर धान खरीदी केंद्र पर भी ऐसी स्थिति सामने आ चुकी है। नागरिकों का कहना है कि हर वर्ष कई केंद्रों पर धान खुले में पड़ा रहकर खराब होता है, बावजूद इसके स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। ई नीलामी के बाद भी समय पर धान का उठाव नहीं होने से पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई और किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त गोदाम व्यवस्था की मांग की है। वहीं अधिकारियों के अनुसार पिछले 2 वर्षों से टेंडर नहीं होने के कारण धान का भंडारण करना पड़ा और इस वर्ष ई नीलामी के बाद भी माल का उठाव नहीं हुआ है। आज हम गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील के पेरमिल्ली धान खरीदी केंद्र पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि धान किस तरह से खुली आसमान के नीचे सड़ रहा है। पर्याप्त गोडाउन ना होने की वजह से यह गंभीर समस्या यहां पर है। और इसी तरह की समस्या इसके पहले कमलापुर धान खरीदी केंद्र पर थी और अहेरी और गढ़चिरौली, अहेरी तालुका और गढ़चिरौली जिले के कई गांवों में और कई धान खरीदी केंद्र पर यही परिस्थिति यहां पर है। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत नामनवार की रिपोर्ट। हरदोई के संडीला में हुए चर्चित डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस के अनुसार हत्या के वजह एक बाल अपचारी की बहन और मृतक अरुण चौरसिया के बीच प्रेम प्रसंग था। आरोपियों ने अरुण को समझाने के प्रयास असफल होने के बाद उसके और उसके दोस्त अभिषेक की हत्या की साजिश रची और दोनों को कोल्ड ड्रिंक पार्टी के बहाने निर्माणाधीन इमारत में बुलाया। पुलिस का दावा है कि योजना के तहत दोनों पर डंडों, ईंट पत्थरों से हमला किया गया और अरुण की हालत गंभीर होने पर गोली भी मारी गई। तकनीकी साक्ष्यों, सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने वारदात का पर्दाफाश करते हुए तमंचा, खोखा, कारतूस, मोबाइल फोन, डंडे और अन्य सामान बरामद कर लिए। मामले में आगे की कार्यवाही जारी है। देखिए, दिनांक 30/7/26 को थाना संडीला क्षेत्र अंतर्गत तकिया आटामो मार्ग पर जल जीवन मिशन की टक्की के 500 मीटर पास में ही 2 डेड बॉडी पड़ी थी, जिनको अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उनके सिर पर चोट के निशान हैं और दोनों डबल मर्डर के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया। उसके क्रम में हमारी एसओजी स्वाट स्थानीय पुलिस टीम, सीओ संडीला और टीमों द्वारा अनावरण के लिए प्रयास किया गया, जिसके क्रम में 2 बालिग और 3 बाल अपचारियों द्वारा घटना कार्य किया जाना प्रकाश में आया। इसके क्रम में ये एक अदद तमंचा 315 बोर और मैं एक खोखा कारतूस, मृतक के 2 मोबाइल, 2 बांस के डंडे और घटना स्थल में जो बच्चों ने क्रिमिनल ने पार्टी की थी वहाँ की बोतल कोल्ड ड्रिंक की और रैपर्स भी मिले हैं और सारी वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्दी ही 5 अभियुक्तों को, जिनमें से 3 बाल अपचारी हैं और 2 अभियुक्तों को
हिरासत में लिया गया। क्या वजह थी हत्या की, क्या वजह थी और कैसे जो है क्या प्लान बना और किस तरीके से जो है वारदात बन जाती जैसे इसमें एक बालकचारी है, उसकी बहन से एक जो मृतक है उसकी लगातार वार्ता होती थी, उनके संबंध प्रकाश में आए हैं जिसके द्वारा मना किया गया, पूर्व वार्ता की गई। फिर उन्होंने जब सोचा कि पता चला कि उस बात को नहीं माना तो उन्होंने आपस में बातचीत की, एक प्लानिंग योजना बनाई। योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने घटना के पूर्व वहाँ पे एक तमंचा भी छुपा दिया और बांस के डंडे ले गए और उससे फिर उनको घात कारित करके मृत्यु कारित की। अच्छा, जो मोबाइल जो बाल अपचारियों ने जो एक बात बताई कि मोबाइल की लोकेशन, वो क्या किससे जो है उन्होंने, देखिए बाल अपचारियों ने और ये बाल अपचारी और अभियुक्तों ने ये प्रयास किया कि पुलिस को कैसे गुमराह किया जाए। उसके क्रम में उन्होंने लोकेशन चेंज करने की प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने विभिन्न वैज्ञानिक साक्ष्य और मुखबिरी और भौतिक साक्ष्य करके। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। कोटा में नीट पेपर लीक के विरोध में आज छात्रों ने कोटा कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया। छात्र छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस घेराव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रहलाद गुंजल, अशोक चांदना और पीपलदा विधायक चेतन पटेल भी शामिल हुए। नेताओं ने छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि पेपर लीक से छात्राओं सहित लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। लातेहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक स्वर्गीय शिबू सोरेन की पुण्यतिथि 4 अगस्त को सम्मानपूर्वक मनाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सदर प्रखंड स्थित किनामाड़ मोड़ का नाम बदलकर शिबू सोरेन चौक किया जाएगा। साथ ही वहां स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित कर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर झामुमो जिलाध्यक्ष लाल मोतीनाथ शाहदेव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जिम्मेदारियां सौंपी और आयोजन को सफल बनाने की रणनीति बनाई। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम झारखंड आंदोलन के महानायक शिबू सोरेन के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम समेत झामुमो के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। आगामी 4 तारीख को परम आदरणीय स्वर्गीय विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर यहाँ पे बाबा का एक आदमकद प्रतिमा का स्थापना यहाँ पे होगा। उसी के संबंधित तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं और इस चौक का नाम विश्वम गुरु शिबू सोरेन चौक रखा जाएगा। उसके लिए हमारे जिला के चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हों या पार्टी के सारे हमारे शीर्ष नेतृत्व, कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए हैं और आगामी 4 तारीख को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा और उसी दिन से इस चौक का नाम शिबू सोरेन चौक के नाम से जाना जाएगा। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। तहसील महरौनी में जिलाधिकारी ललितपुर सत्य प्रकाश की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक संजीव बाजपेयी की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें फरियादियों की भारी भीड़ उमड़ी। जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस में कुल 113 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 14 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और फरियादियों ने प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखी। इस मौके पर एसडीएम न्यायिक महरौनी, सीओ महरौनी अरविंद कुमार पांडे, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह, अधिशासी अधिकारी साक्षी साहू, पूर्ति निरीक्षक हेमंत कुमार जोशी, एसओ सौजना सुधांशु पांडे सहित अन्य समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। सुगौली प्रखंड के वनसप्ती माई स्थान के समीप जिला प्रशासन द्वारा वनसप्ती माई महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर सदर डीएसपी, एसडीओ सहित अन्य अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सरस्वती विद्या मंदिर के छात्राओं ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जायसवाल ने वनस्पति माई की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वनसप्ती माई महोत्सव का आयोजन एक बड़ी बात है। सदियों से वनसप्ती माई स्थान की अपनी खास महत्ता है।
विधायक गुप्ता ने वनस्पति माई की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आयोजन बहुत अच्छा है, मां के आशीर्वाद से ही संभव है। स्थानीय मुखिया रेनी देवी ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। मौके पर कलाकारों सहित स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों ने मनमोहक नृत्य से उपस्थित लोगों को भरपूर मनोरंजन परोसा। अपनी आकर्षक झांकी व सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर महफिल में चार चांद लगा, जहां हजारों की संख्या में मौजूद दर्शकों ने कार्यक्रम का भरपूर लुत्फ उठाया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में सदर थाना क्षेत्र के सरोजनी नगर में गणेश चौहान की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि कमलावती और श्याम सुंदर तिवारी ने मारपीट के बाद गला दबाकर गणेश की हत्या कर दी। विरोध में परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर शव रखकर करीब 1 घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपों की पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। आप ये बताइए क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम बिमला है। बिमला, ये बताओ ये कौन है जिसकी आप लोग डेड बॉडी सड़क पर रख के सड़क को जाम किए? अच्छा, आपके ससुर जी के साथ क्या कुछ घटना हुई थी, कैसे हुई थी? हमारे ससुर जी को लेके गई थी खेत का। मेरी सास खेत में गई थी लेके कि बिया काटने चला। बिया नहीं काटी, वहाँ पे ले जाके 8-9 बजे के करीब बीच में राती में मार के खटिया पे सुता दिए। अब मुँह के कहीं नपुना कहीं खून गिरे थे, खटिया के तरह भी वहाँ पे खून गिरा। खटिया पे सुता दिए, वो वहाँ से उठ के अपने चले आए साइकिल लेके घर पे। और घर पे आए केहू की बुलाइबो नहीं करे कि केहू के बताई दे कि मैंने हाँ मर गए हैं वहाँ। अपने फिर आई नहीं, घर के बगल में एक मिला मुसलमान है, उसी के साथ में उन्हीं का संबंध है, मतलब व्यवहार है, वहीं पे रहती है। वो आके उसके घर में के जानी का बातचीत करी, उसके आदमी लिया गए। उसके बाद में टम्पू गाँव में से लेके गई वहाँ पे लहास, यानी हम लोग को नहीं पता था। लहास लेके आए सीधे अस्पताल। तब हम लोग का रहरा से फोन आया, जहाँ पे इनका बॉडी रहा वहाँ से फोन आया। उसके बाद में हम लोग तब जान पाए, अस्पताल में लाके इनके उसके बाद में अस्पताल में रख दी। अच्छा, क्यों मारी आपकी सास आपके ससुर को, क्या कुछ वजह रही? के चक्कर में एक तिवारी नाम का आदमी है, उसी के साथ में 2 साल से उसका संबंध है, उसी को राखी है। उसी के साथ में रात दिन रहती थी, इधर उधर घूमती थी और वो यही गाँव में रहता था। प्रधान है, उसके घर में भी क्वार्टर लेके रहत रहा। उसके बाद में ये ऐसे खाना बना के लेके जाए के खियावे, रात भर करे लगे रहते रही। अपने परिवार के नशा गोली खिया दे और कुछ भी खिया दे, पगलवा दे कि जान न पाए। और एप्लीकेशन मेरे ससुर जी जो मरे हैं इन्हीं एप्लीकेशन में डाले थे। कब डाले थे? कब डाले थे? 1 महीना हो गया। जब कहीं तबीयत सही हो गया था तब ना आए थे। तो क्या पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं किया था? पुलिस ने सुनवाई नहीं किए थे, लेकिन 8 दिन हो गया पुलिस घर पे आए थे। क्या आप मानती है उस समय अगर पुलिस सुनवाई करी होती तो? तब सुलह करी कि अब अच्छे से कर खा रही है। वो क्या जानते थे कि हमारा कटई काट दे, अब अच्छे से करत खाती बीमार था, अच्छे से करत खाती रही। अच्छा, इनकी हत्या में आपकी सास भी शामिल थी और कोई उनके साथ? हाँ, तो जो फंसा है तिवारी नाम है, श्याम सुंदर ना है, तिवारी कहा नहीं, वही साथ में वो फंसी है 2 साल से। वही सामने रूम ले यहाँ रहा। तो दोनों, आपके कहने का मतलब है दोनों लोग उस घटना में शामिल थे? हाँ, दोनों लोग। कल वो जब बॉडी लेके आई थी, लेकिन साथ में वो बाइक लेके वहाँ पे खड़ा था। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे उसको मारे वैसे उसको जेल जाए। क्या शर्त है? जब तक आप लोगों की सुनवाई नहीं होगी तब तक आप थाने में बैठा इनकी केहू मारा ना, वो कल क्या है वैसे जैसा हमरा होना चाहिए। जब बंद करे हैं बैठाए हैं, केहू मारा ना। अब आप लोग क्या चाहते हैं? किस शर्त पे इस लाश को हटाएंगे? हमें चाहते हैं कि आगे कार्रवाई। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शिवपुरी के माधव चौक पर बजरंग दल और हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने संसद में हिंदू संतों और सनातन धर्म को लेकर दिए गए कथित बयानों के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सांसद पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके पुतलों का दहन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं के बयानों से हिंदू धर्म और संतों की छवि को ठेस पहुंची है। उन्होंने ऐसे बयानों का विरोध करते हुए भविष्य में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। किया गया है, क्या कुछ मामला है पूरा? जैसा कि सबको पता है, कल भारत के संसद में कुछ निर्वाचित सांसद पप्पू यादव द्वारा
एक हिंदू संत का भेष धारण करके चंदा चोरी जैसी घटनाओं को रेखांकित किया गया, जो निश्चित रूप से हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है। हमारे साधु संत कभी भी चंदा चोरी जैसी घटनाओं में शामिल नहीं होते हैं। ये निश्चित रूप से सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया गया है। किस किस के पुतले थे? आज के इस आंदोलन में हिंदू समाज द्वारा राहुल गांधी एवं पप्पू यादव का पुतला दहन किया गया है और ये सांकेतिक है। मैं कहना चाहूँगा, अगर हिंदू समाज को अपमानित करने का ये प्रयास अगर किया गया तो इससे कड़ा विरोध और अधिक विरोध होगा। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।